गोकुल सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक भावना है। ये वो भूमि है जहाँ भगवान नहीं बल्कि एक बालक ने जन्म लिया। नटखट मुस्कुराता हुआ सबका अपना कान्हा। यमुना जी के किनारे बसा गोकुल आज भी वैसा ही लगता है जैसे हजारों साल पहले रहा होगा, सदा शांत और दिव्य। आज हम आपको गोकुल के उसी पवित्र स्थान पर लेकर आए हैं जिसे लोग श्रद्धा से कहते हैं श्री कृष्ण जी का पुराना घर 84 खम्बा मंदिर। यह मंदिर किसी राजमहल जैसा नहीं, ना यहाँ सोने की सजावट है, ना ही ऊंचे ऊंचे शिखर, लेकिन फिर भी ये जगह दिल को छू जाती है। क्योंकि यहाँ भक्ति दिखाई नहीं देती बल्कि महसूस होती है। जब मथुरा में कंस का अत्याचार बढ़ता गया तब वासुदेव जी नन्हे कृष्ण को लेकर आधी रात को यमुना जी पार कर गोकुल पहुँचे। कहा जाता है कि यमुना जी ने स्वयं अपने जल को शांत किया ताकि भगवान सुरक्षित इस भूमि तक पहुंच सके। और यही गोकुल, यही स्थान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का साक्षी बना। 84 खम्बा मंदिर को श्री कृष्ण का पुराना घर इसीलिए माना जाता है क्योंकि ये स्थान प्रारंभिक लीलाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। यहीं से कृष्ण ने चलना सीखा, यहीं उन्होंने अपनी पहली शरारतें की और यहीं से उनकी लीलाओं की गूंज पूरे ब्रज में फैल गई। पेड़ का नाम पारस पीपल है। कहते एक पेड़ गोकुल लगा और डाल गए ही जगन्नाथ और फल पूरा द्वारका तो फल लगा। भगवान से कहने लगा जहाँ भी आप जाओगे मुझे साथ में लेकर चलोगे। भगवान बोले अगर मैं साथ ले गया तो ब्रज की भूमि साथ चली जाएगी, मैं आपको साथ लेकर ले जाऊंगा। भगवान बोले खूब 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 फूलो फलो, खूब फूलने फलने आए। भगवान के समय कुछ है मेन जल में आप लोग दर्शन करने आए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब बात करते हैं इस मंदिर के नाम की। 84 खम्बा मंदिर। यहाँ मौजूद 84 पत्थर के खम्भे सिर्फ एक संरचना नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संकेत है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जीव आत्मा 84 लाख योनियों के चक्र में भटकती है और भगवान श्री कृष्ण उस चक्र से मुक्ति दिलाने वाले हैं। इसी कारण इन 84 खम्भों को मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। मंदिर के अंदर जब आप धीरे धीरे चलते हैं तो हर खम्बा आपसे कुछ कहता हुआ सा लगता है, मानो हर खम्बा कृष्ण की किसी लीला का मौन गवाह हो। इसको हम और आप नहीं गिन पाएंगे, नाम ने गिना, गिनने की कोशिश भी की, कंपनी भी नहीं गिनी गई। ये किसने गिना? ठाकुर जी स्वयं गिना है। एक ही रात की विश्वकुमारी ब्रह्मांड ने बनाया है, 84 खंबे हैं, भगवान ने गिना। हम लोग गिनेंगे कभी 83 हो जाएंगे, 85 पूरा गिनने वाला भी नहीं आता। यहाँ खड़े होकर मन अपने आप शांत हो जाता है और दिल कुछ पल के लिए दुनिया से अलग हो जाता है। स्थानीय बुजुर्गों की माने तो ये स्थान नंद बाबा के परिवार से गहराई से जुड़ा हुआ था। यहीं से कृष्ण अपने मित्रों के साथ गैया चढ़ाने जाते थे, यही मक्खन की खुशबू फैलती थी और यहीं से यशोदा मैया की ममता बरसती थी। बलदाऊ भगवान, श्री कृष्ण भगवान, यमुने महारानी, दोनों बोलोगे तो फल मिलेगा, नहीं बोलोगे तो नहीं मिलेगा। और हे नंद बाबा, यशोदा मैया, बलदाऊ भगवान, श्री कृष्ण भगवान, यमुने महारानी, हमारा जाना अनजाना दो अपराध जो भी रास्ते में जाने अनजाने में दोष अपराध हुआ हो तो क्षमा करिए, क्षमा करिए। हे नंद बाबा, यशोदा मैया, बलदाऊ भगवान, श्री कृष्ण भगवान, यमुने महारानी, हमारे घर में अन्न से, मन से, पुत्र से, पुत्री से, लक्ष्मी से भंडार बने। भंडार में ताली राम राम राधे श्याम, राम राम राधे श्याम। अगर आप ध्यान से देखें तो मंदिर के फर्श और सीढ़ियों पर कई मार्बल टाइल्स पर नाम लिखे दिखाई देते हैं।
बहुत से लोग सोचते हैं आखिर ये नाम यहाँ क्यों लिखे गए हैं। असल में ये नाम किसी राजा या शासक के नहीं बल्कि साधारण भक्तों के हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जब भी मंदिर के निर्माण, मरम्मत या सेवा कार्य के लिए किसी भक्त ने दान या सहयोग किया तो उसकी स्मृति के रूप में उसका नाम मार्बल टाइल्स पर अंकित कर दिया गया। यह परंपरा अहंकार दिखाने के लिए नहीं बल्कि सेवा और समर्पण की निशानी मानी जाती है। कई नाम ऐसे हैं जो दशकों पुराने हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनके परिवार सदियों से जुड़े हुए हैं। 84 खम्बा मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी सादगी। ये मंदिर हमें याद दिलाती है कि भगवान दिखावे में नहीं बल्कि सरलता में बसते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये मंदिर हमें ठहरना सिखाता है। जब श्रद्धालु यहाँ आके आंखें बंद करते हैं तो उन्हें लगता है जैसे श्री कृष्ण आज भी यहीं कहीं मौजूद हैं, कभी बांसुरी के धुन में तो कभी यमुना के लहरों में। यही कारण है कि गोकुल आने वाला हर भक्त 84 खम्बा मंदिर जरूर आते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ दर्शन नहीं होते, यहाँ आत्मा का स्पर्श होता है। अगर आप मथुरा, वृंदावन या ब्रज की यात्रा पर हैं तो गोकुल को अपनी सूची में जरूर शामिल कीजिए और जब गोकुल आए तो 84 खम्बा मंदिर में कुछ पल अपना खामोशी में बिताएं। शायद आपको कृष्ण की उपस्थिति महसूस हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आदेश महाकाल।